हत्यारे ने बेहोश करने वाला पाउडर उस युवती पर छिड़का और युवक ने तुरंत पहचान लिया कि यही तरीका कभी उसके माता पिता की हत्या में इस्तेमाल हुआ था। सरगना तक पहुंचने के लिए उसने बाटब के पानी को संघनित कर एक विशाल जलगोला बनाया और चारों हथियारों की ओर बढ़ते ही उन्हें दूर उड़ा दिया। वे चौंक गए कि जो युवक हमेशा निकम्मा दिखता था वह इतना घातक कैसे हो गया। उसने लंबा हथियार उठाकर एक को मार दिया और पूछा कि जहर किसने दिया। जब तीनों चुप रहे तो उसने फिर वार किया और दूसरा भी ढेर हो गया। बचे दो भागे तो उसने एक को गिराया और दूसरे को पकड़कर नीचे फेंक दिया, क्योंकि उसके माता पिता की हत्या में शामिल किसी को वह छोड़ना नहीं चाहता था। उसका असली चेहरा शीर्ष विशेषज्ञ गॉडफादर का था, जो बचपन की उस घटना के बाद कातिल खोजने के लिए ऐश परस्त युवा मालिक का अभिनय करता रहा ताकि किसी को शक न हो। इसी बीच शूरा हॉल का काला भालू आया और 4 रक्षक बहनों को कब्जे में करने लगा। युवक कोने में छिपा रहा, पर जब एक रक्षक की गर्दन दब गई तो वह रोक न सका और दूर से हमला कर शूरा हॉल के लोगों को उड़ा दिया। पिता और रक्षक समझ गए कि यह ताकत गॉडफादर जैसी है, लेकिन युवक ने फिर डरपोक बनकर उन्हें भ्रम में रखा। फिर दादी आईं और उसे कैलिन संघ का भविष्य का उत्तराधिकारी बनाने पर अड़ी रहीं। उसे खेल और खाने में डूबा देकर उन्होंने डंडे से पीटा। फिर भी आदेश दिया कि वह छू परिवार की युवती से सगाई निभाए ताकि 3 दिन बाद होने वाली ड्रैगन हेड बैठक में कैलिन संघ को सहारा मिले। युवक जानता था कि वह युवती तेज तर्रार है, इसलिए सगाई तोड़ने छू परिवार गया। संयोग से वह युवती नहा रही थी और उसने उसे बाहर निकाल दिया। तभी 4 हत्यारे तलवारें लेकर युवक को मारने आ गए। सही समय न मानकर वह फिर उसी कमरे में घुसा, डर का चेहरा बनाया और बताया कि हत्यारे घुस आए हैं, जिससे युवती को लड़ना पड़ा। सामान्यतः उसकी ताकत पर्याप्त थी, पर एक ने छिपकर वही बेहोशी वाला पाउडर उसकी ओर उछाला। इसी से युवक को यकीन हुआ कि ये लोग पुराने कांड से जुड़े हैं। उसने जलगोला बनाकर 4 को उड़ा दिया और 2 को मारते हुए पूछताछ की कि पाउडर किसने दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें उसके चचेरे भाई ली हाओ ने भेजा था और जहर भी उसी ने दिया। युवक ने जाने देने का नाटक किया, फिर दीवार पार तकनीक से सामने आकर एक को ठोकर मारी और दूसरे को नीचे फेंक दिया। जब छू युवती होश में आई तो उसने सगाई तोड़ने पर जोर दिया, क्योंकि वह मानती थी कि केवल गॉडफादर ही उसके योग्य है। युवक ने विवाह अनुबंध फाड़कर उसके ऊपर उड़ा दिया और तिरस्कार से कहा कि ली हाओ उसकी बराबरी नहीं कर सकता, फिर चला गया। बाद में रक्षक बहनें पहुंची तो वह फिर डरपोक बन गया, क्योंकि असली कातिल का पता चलने तक उसे अभिनय जारी रखना था। ड्रैगन हेड बैठक में दादी को उम्मीद थी कि चू परिवार से रिश्ता सुरक्षा देगा, पर चू युवती ने सगाई टूटने की घोषणा कर दी। तभी लिहाओ ने कहा कि अगर बाकी परिवार उसे वारिस बना दें तो वह किलिन संघ का 70% लाभ सब में बांट देगा, और बाकी परिवार खुश हो गए। उन्होंने खुलकर कहा कि आज वे किलिन संघ को निगल लेंगे। शूरा हॉल के दुकानदार ने युवक को कागज थमाया कि वह पद छोड़ दे तो जान बख्शी जाएगी। युवक ने कहा कि वह अपनी चीजों की रक्षा करता है और जो हाथ बढ़ाएगा उसका हाथ काट देगा। दुकानदार ने घमंड में कबूल कर लिया कि युवक के माता पिता की हत्या उसी ने कराई थी। 5 मिलियन में सौदा हुआ था और कई बड़े परिवार भी शामिल थे। सच सुनकर दादी ने डंडे से उसके चेहरे पर मारा तो दुकानदार ने सबको मारने का आदेश दे दिया। उसी पल छू युवती ने दादी को बचाने की कोशिश की, पर दादी ने दया नहीं ली और बस चाहा कि युवक जीवित रहे। चारों रक्षक आगे बढ़ी और बोली कि आज वे मर भी जाएं तो चलेगा, पर युवा मालिक को बचाना होगा। दुकानदार अकड़ में चिल्लाता रहा, पर युवक ने कहा कि कैलिन संघ पर कब्जा उनका भ्रम है। उसने दादी का हाथ थामा, उन्हें ढाढ़स दिया और घोषित किया कि 10 वर्षों की उसकी शक्ति इसी क्षण के लिए थी, और जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई है वे सब यहीं आज मरेंगे।